हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली दो वीडियो में देखा था कि हम इनपुट एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे थे। तो हम फोर इनपुट एट्रीब्यूट्स करके देख रहे थे। तो अब हमारे तीन इनपुट एट्रीब्यूट बचे हैं जो हम पार्ट 3 में देखेंगे। वो है ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट एंड स्टेप। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। कमेंट्स, मैंडेटरी कमेंट्स बिल्कुल ज़रूर दिया कीजिए जब आप प्रोग्रामिंग करें। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ओके, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट, नहीं तो कमेंट्स की कभी भी आदत नहीं डलती। आप सीधे सीधे एक रूल बना लीजिए कि सबसे पहले मुझे प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले कमेंट्स देने हैं, या प्रोग्रामिंग करते करते जो जो हमारी फील्ड्स हैं उस पर जरूर कमेंट्स देने हैं। ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट एंड स्टेप एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो फोकस। सपोज अब मुझे जैसे ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है, फेमस पर्सन होता है। जैसे आप समझो, जैसे अगर 5 पीपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड अगर एक सेलिब्रिटी है और अगर एक फेमस बहुत पॉपुलर पर्सन है सपोज, तो आप अपने आप ही उस पर फोकस चला जाता है। ऐसे ही कोडिंग में क्या होता है, जब आपके फॉर्म्स हैं, हमारी फील्ड्स हैं फॉर्म्स में, और आप अगर एक फील्ड को फोकस कराना चाहते हैं, जब आपका पेज लोड हो, कि जब यूजर आपका पेज लोड करे या पेज आपकी वेबसाइट ओपन करे, तो उसका फोकस उसी फील्ड पे जाए, इसलिए ही ऑटो फोकस यूज होता है। तो वो हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ओके, प्लेस होल्डर में दे देता हूं इसमें विच इज फर्स्ट नेम। ऐसे में एक और इनपुट एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूं। लास्ट नेम। और यहां पे मैं फर्स्ट नेम में क्या लगा दूंगा, ऑटो फोकस। अब मैं इसको सेव करूंगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। हम अपने ब्राउजर में जाएंगे। अब देखो, ये अपने आप में ही ऑटो फोकस है। मैं अब जब लास्ट नेम वाली फील्ड पे क्लिक करूंगा तब वो फोकस में आया, लेकिन जब मैंने पेज अपना रिफ्रेश किया, या मतलब रिफ्रेश मीन्स लोड किया फिर से, तो ऑटो फोकस में इनिशियली कौन सा आया, फर्स्ट नेम आया। तो इनिशियली अगर आपको किसी भी फील्ड को ऑटो फोकस या आपको फोकस कराना है, बेसिकली हाईलाइट कराना है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट आपका यूज होगा। नाउ सेकंड इज ऑटो कंप्लीट। इसको हम फॉर्म में ही कर देते हैं क्योंकि हम ये सब फॉर्म्स में ही पढ़ रहे हैं। ऑटो कंप्लीट एक टाइप का हमारा बुलियन एट्रीब्यूट है। ठीक है, मैं भी ऑटो फोकस हटा देता हूँ। बुलियन एट्रीब्यूट जैसे सी प्लस प्लस में होता है, हम ट्रू या फॉल्स देते हैं एक बुलियन वेरिएबल में। बेसिकली हम जब डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू 1 या 0 हम देखते हैं बुलियन में। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या करना है, HTML में ऑटो कंप्लीट में ऑन या ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू ऑन, देन ऑटो कंप्लीट इज ऑन फॉर बोथ द फील्ड। लेकिन सपोज अगर मैं इस लास्ट नेम वाली फील्ड के लिए मैं ये ऑटो कंप्लीट ऑन नहीं कराना चाहता, तो मुझे अलग से आई हैव टू स्पेसिफाई, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑटो कंप्लीट क्या है, ऑफ है। ओके ओके, तो अब हम ऑटो फोकस हम ऐसे ही यूज करते हैं, ऑन या ऑफ। और यहाँ पे मैं आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू नेम1, एंड नेम भी डिफाइन कर देता हूँ एफ नेम। तो अब मैं अपने एक्सप्लोरर में देखता हूँ ये चीज़। अभी हम मार्जिन भी हमें देना है, देन आई सेव इट। अब आप देखो, ये चीज़ अपने आप ही वो विजिबल, अपने आप ही वो जो इनपुट हमने पहले दिए थे, मैंने अभी कुछ देर पहले जब मैं कोडिंग कर रहा था और जब मैं पहले दे रहा था, वो अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में br टैग लगा देते हैं, वो शायद हट गया है। ओके, अब भी आ रहा है। ओके, तो ये हमारी पहले की इनपुट वैल्यूज है। सो ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट हम इसलिए यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप में क्या है, सपोज मैंने एक नंबर फील्ड लिया, मुझे नंबर देना है। अब मुझे लेकिन नंबर को इंक्रीमेंट स्टेप वाइज कराना है। मैं ये नहीं चाहता कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंक्रीमेंट हो, 1 + 3 ऐसे इंक्रीमेंट हो। तो उस केस में क्या होता है, स्टेप इक्वल्स टू क्या दे दूंगा, 2 दे दूंगा सपोज। ठीक है,
अब इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ मिन वैल्यू क्या कर सकता हूँ मैं, जीरो भी कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं मिन वैल्यू जीरो करूंगा तो 0 + 2 + 4 + 4 5 ऐसे होगा। तो अब ये देखते हैं हम, टाइप इज नंबर, देखो मेन इज जीरो, हमने जो मिनिमम अपनी जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें मेन एंड मैक्स एट्रीब्यूट देखा था, उस केस में हमने जीरो करा था, 2 4 6 8 10। अब इंक्रीमेंट क्या रहा, ट्वाइस। एक टाइप से आप समझो कि जब हम स्टेप यूज कर रहे हैं और स्टेप में जब हम 2 या कुछ 4 या कोई भी वैल्यू डालते हैं तो हमारा एक टाइप से एक बैकग्राउंड में जब स्टेप टैग बनाया होगा या कुछ भी इसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करी होगी तो हम लूप का इंक्रीमेंट डिसाइड कर रहे हैं। बेसिकली हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम यूजर क्लिक करे तो वो लूप इंक्रीमेंट किस स्टेप, कितने स्टेप पे करे, +2 स्टेप इंक्रीमेंट हो, +4 हो, वॉट एवर इट इज। तो बेसिकली यही स्टेप एट्रीब्यूट की फंक्शनलिटी है। सो गाइज हमने अपने इनपुट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ओवर कर लिए हैं। वी हैव 3 पार्ट्स फॉर दिस वीडियो। इनपुट एट्रीब्यूट्स के लिए हमने 3 पार्ट बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो नाउ इट इज़ ओवर। और सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।